अस्सलाम वालेकुम जी, हम शिहाब के साथ। और आज की वीडियो का टॉपिक बड़ा इंटरेस्टिंग है। एक एक जो मेन कंसर्न पिछले दिनों रहा है, जब से ये ईरान के साथ जंग जारी है, अमेरिका की, इसराइल की, तब से एक सवाल अक्सर लोग पूछते थे कि ड्यूरिंग वॉर मोस्टली ये होता है कि गोल्ड की जो प्राइसेस हैं, सिल्वर की प्राइसेस हैं, वो अप जानी चाहिए क्योंकि वो सेफ हेवन होता है। लेकिन इस दफा बिल्कुल उलट जा रहा है। तो आज एनालाइज करते हैं कि बेसिकली गोल्ड के फंडामेंटल्स क्या हैं, इसकी टारगेट प्राइस क्या हो सकती है, और इसके अलावा ये जंग के दौरान आखिर ऐसी क्या वजह है कि ये ऊपर जाने की बजाय इसकी प्राइसेस ड्रॉप हुई। तो इसके एक बड़े इंटरेस्टिंग फैक्ट्स हैं इसके। सबसे पहले गोल्ड का फंडामेंटल एनालिसिस करते हैं। तो जो गोल्ड है, पूरी दुनिया उसको एज ए रिजर्व अपने पास रखती है। तमाम दुनिया के जो बड़े या ज्यादा करेंसी अपने पास अच्छे रिजर्व रखने वाले जितने भी ममालिक हैं, उन्होंने अपना एक सर्टेन परसेंटेज रखी हुई है कि वो अपने बैंक्स में कैश की बजाय या डॉलर्स की बजाय या किसी और करेंसी या किसी और फॉर्म की बजाय वो रखेंगे उसको एज ए गोल्ड रिजर्व। तो ये जो ट्रेंड था 2021 तक, 2021 तक इसकी जो क्वांटिफिकेशन है या अमाउंट है कि कितना हर साल ऐड किया जाता था पूरी दुनिया में, डिफरेंट ममालिक जो है वो ऐड करते थे अपने पास रिजर्व के तौर पे, वो 400 से 500 टन सालाना होता था कि पूरी दुनिया के बड़े बैंक खरीदते थे कि अपने पास रिजर्व के तौर पे रखें। लेकिन 2022 में जाके इसकी जो तादाद है वो बढ़ गई, वो तकरीबन 1000 टन सालाना पे पहुंच गई। लेकिन 2025 में मजीद इंप्रूव हुआ, ये 1200 टन से भी क्रॉस कर गई सालाना जो खरीदारी है बड़े बैंक्स की तरफ से, बड़े ममालिक की तरफ से अपने रिजर्व के तौर पे रखने की। और ये एक बहुत बड़ा मतलब एक शिफ्ट है, एक बहुत बड़ा जंप है। और इसमें जो ज्यादा ट्रेंड शिफ्ट हुआ उसकी एक वजह यह है कि जब अमेरिका ने यूक्रेन वॉर के बाद रशिया पे कुछ डॉलर्स की रिस्ट्रिक्शंस लगाई, बैन लगाया, तो पूरी दुनिया इनसिक्योर हो गई कि जब चाहेगा अमेरिका अपनी मर्जी से किसी पे रिस्ट्रिक्शंस लगा सकता है। तो ये वैसे भी एक फिएट करेंसी है, जो डॉलर है, बैक बाय किसी गोल्ड या किसी सिक्योरिटी के बैक पे तो है नहीं। अच्छा जी, और जो अब तक के दुनिया में सबसे ज्यादा जो गोल्ड के रिजर्व्स हैं या गोल्ड के रिजर्व्स की अगर क्वांटिफिकेशन देखें, क्योंकि एग्जैक्ट आइडिया नहीं हो सकता, ये अभी भी एक अमेरिका में भी एक आपके सामने है कि वो ऑडिट चल रहा है, एक बड़ा स्कैंडल आया है, उसको भी हम अगली वीडियो में इंशाल्लाह डिस्कस करेंगे, इसलिए मैं अभी उस पर बात नहीं करता। तो ये एक एग्जैक्ट आइडिया देना या एग्जैक्ट क्वांटिटी डिस्क्लोज करना, ये इतना आसान काम नहीं है। लेकिन ये है कि ओवरऑल मुख्तलिफ स्टेट बैंक अपने रिजर्व्स को वक्तन फवक्तन डिक्लेयर करते रहते हैं, तो उसके मुताबिक तकरीबन 36,000 टन जो है, 4.5 से 5 ट्रिलियन डॉलर्स की जो वैल्यूएशन है अप्रोक्सीमेटली बनती है, जो पूरी दुनिया के स्टेट बैंक्स ने अपने पास रखे हुए हैं रिजर्व के तौर पे। और ये एक बहुत बड़ी क्वांटिटी है। इसमें सबसे ज्यादा 8,100 टन के करीब यूएसए के हैं, और उसके बाद 2300 टन के करीब है चाइना के पास। और बाकी जो रशिया और फ्रांस, इटली, जर्मनी, ये तीन चार ममालिक के मिला के भी 2300 टन बनते हैं। बाकी जो इसकी एक सिल्वर के साथ रेशो होती है 60 से 80 के करीब दरमियान में आजकल रेंज कर रहा है। लेकिन वैसे अगर लॉन्ग टर्म देखें तो ये 30-35 पे भी जाता है, 40 पे भी जाता है, ये सिल्वर टू जो रेशो है गोल्ड प्राइस की। तो वो जितनी ज्यादा रेशो होगी उसका मतलब होता है कि गोल्ड एक्सपेंसिव है, सिल्वर थोड़ा चीप में मिल रहा है। और जितनी कम होगी ये रेशो प्राइस की, GSR रेशो इसको कहते हैं, गोल्ड टू सिल्वर रेशो, तो उतना ये हमारा जो गोल्ड है वो सस्ते में मिल रहा है, बाकी मेटल्स इसके मुकाबले में थोड़े एक्सपेंसिव है। अब बात करते हैं कि जंग के दौरान आखिर ऐसी क्या वजह है कि जो गोल्ड है उसकी प्राइस बढ़ने की बजाय, सेफ हेवन होने की बजाय, लोग उसकी तरफ अपने करेंसी को, इन्फ्लेशन को, तो बहुत सारे मैटर्स को हेज करने के लिए, अपने आप को सिक्योर रखने के लिए उसमें शिफ्ट होते हैं। तो इस जंग में गोल्ड की प्राइस ड्रॉप हुई है। तो उसकी सबसे बड़ी वजह यह है कि पेट्रो डॉलर इकोनॉमी, जब जब जो ऑयल की प्राइसेस पूरी मार्केट, इंटरनेशनल मार्केट में बढ़ती हैं, तो आपके नॉलेज में है कि गल्फ कंट्रीज और बड़ी कंट्रीज सिर्फ और सिर्फ डॉलर में ट्रेड करती हैं। क्रूड ऑयल को, ऑयल की जितनी ट्रेड्स होंगी वो तमाम की तमाम एक ये पैक्ट के मुताबिक, और दो इसमें थोड़ी बहुत चेंजेस आ रही हैं, लेकिन ये जो ओवरऑल एक शिफ्ट है वो अभी बड़ा मेजर शिफ्ट तो नहीं हुआ। इस वजह से जब जब ट्रेड बढ़ती है, प्राइस बढ़ती है, डॉलर की वैल्यू स्ट्रॉन्ग होती है। जब डॉलर की वैल्यू स्ट्रॉन्ग होती है तो टेक्निकली जो गोल्ड है इसका डॉलर की वैल्यू के साथ डायरेक्ट कनेक्शन होता है। तो इस वजह से गोल्ड की जो प्राइस है वो टेम्पररी ड्रॉप होती है। तो इसलिए लोग ज्यादातर यहाँ से शिफ्ट करते हैं, डॉलर्स में मूव करते हैं कि जंग हुई। लेकिन वैसे माजी में ऐसा नहीं रहा, बहुत सारी जगहों में ऐसा हुआ है कि गोल्ड की प्राइस बढ़ी है। इस दफा क्यों? मैंने जैसे आपको बताया कि ईरान के साथ वॉर थी और ये डायरेक्टली कनेक्टेड थी ऑयल सप्लाई की वजह से। और जब जब ऑयल सप्लाई डिस्टर्ब हुई, उसकी प्राइस शूट की तो डॉलर इंडेक्स अगर आप देखें, उसको अगर आप ऑब्जर्व करते हैं, उसका भी चार्ट अवेलेबल होता है, वो बहुत तेजी से स्ट्रॉन्ग हुआ। डॉलर स्ट्रॉन्ग होने की वजह से गोल्ड की प्राइसेस टेम्पररी ड्रॉप हुई। जब गोल्ड की प्राइसेस ड्रॉप हुई तो ऑफकोर्स आप सब समझते हैं कि डॉलर और उसका जो कनेक्शन है उसकी एक, जब जब गोल्ड की प्राइसेस जो है वो ड्रॉप होती जाती हैं तो पता चलता है कि डॉलर जो है वो स्ट्रॉन्ग हो रहा है। तो ये वजह है। अदरवाइज बहुत सारी जगहों में जहाँ पे ये ऑयल की सप्लाई डिस्टर्ब है सच नहीं हुई, उन जगहों में
क्रूड ऑयल की प्राइसेस मैसिव शूट नहीं की, उनकी सप्लाई के प्रॉब्लम नहीं आए, तो तब आप जब भी देखेंगे उनके चार्ट्स पे, गोल्ड के चार्ट पे, तो उन तमाम जगहों में गोल्ड की प्राइसेस शूट कर रही होती है, और क्रूड ऑयल में बाकी चीजें, बाकी मेटल्स, बाकी कमोडिटीज ऑलमोस्ट अपनी एक जो रेंज होती है उसी साइकिल में चलती है। तो ये एक बहुत बड़ा फैक्टर है जिस वजह से। और एक और भी फैक्टर है, वो भी बहुत सारे लोग कहते हैं कि नहीं सिर्फ ये फैक्टर नहीं है, एक और भी फैक्टर है कि क्योंकि कमोडिटी सुपर साइकिल चल रहा होता है, तो उसमें तमाम बड़े इन्वेस्टर्स हर चीज में तो इन्वेस्ट नहीं कर सकते, लिमिटेड सप्लाई ऑफ फंड्स होती है, तो वो क्या करते हैं, अपनी तमाम बाकी कमोडिटीज को सेल करके, जिसमें तेजी से वोलेटिलिटी आ रही है, जिसमें तेजी से अपसाइड एक्सपेक्टेड होती है, उसमें अपना फंड इन्वेस्ट कर देते हैं, इंजेक्ट कर देते हैं। तो दोनों फैक्टर को अगर आप कंबाइन भी कर लें, फिर भी मतलब एक रीजनेबल लॉजिक बन रही है। तो ये है जी पूरा फैक्ट। अगर आप डॉलर और पेट्रो डॉलर इकोनॉमी को अंडरस्टैंड करना चाहते हैं, तो मैंने एक वीडियो अपलोड की है इस पे, आप उसको भी देख सकते हैं। इसके अलावा आप कमेंट करके बता सकते हैं कि नेक्स्ट किस टॉपिक पे वीडियो बनाई जाए, हम उस वीडियो को, उस टॉपिक को कवर कर सकते हैं। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। थैंक यू वेरी मच।